11:30 बजे हाशिम आंखें मसलते नींद से बेदार हुआ। वो इर्द गिर्द पर देख रहा था मगर इमरा नजर न आई। इमरा जी, ठहर कर पुकारते इसकी नजर सोफे पर लेटी इमरा पर गई। चेहरा हाशिम की जानब था। सोफे पर लेटी वो आराम से सो रही थी। मुझे भी वहाँ पर सोना है। जल्दी से बैठकर नीचे उतरते वो मासूमी से आंखें मलता इमरा के पास जाकर खड़ा हुआ था। इमरा जी, इसने आहिस्ता आवाज में नाम लिया मगर आगे से कोई जवाब न मिला। वो इमरा के सामने जगह पर बैठते फौरन से लेट गया था, जबकि सर इमरा के बाजू पर रखा क्योंकि वो खुद अपने बाजू पर सर रखकर सो रही थी। हाशिम ने चेहरा इमरा के मुकाबल किया, जबकि अपने हाथों की थैलियां जोड़ वो गाल के नीचे रखता बिल्कुल बच्चों की तरह लेटा और आंखें बंद कर सो गया। इमरा खुद ट्रैवल की वजह से थकी हुई थी, इस वजह से इसकी मौजूदगी को महसूस न कर सकी। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। सुबह के 7 बजे इमरा की आंख खुली, जबकि आंखें खोलने पर हाशिम का चेहरा बिल्कुल मुकाबल था। इतना सुकून था जैसे वो दुनिया जहां से बेपरवाह होकर सो रहा। इमरा की जान कहाँ थी? अपने हाथों में, जहां वो यूं बड़े आराम से सोती। हाशिम का हाथ फिसलते नीचे जाने के साथ वो खुद भी नीचे गिरने लगा था। इमरा ने अपने बाजू, जिस पर हाशिम ने सर रखा हुआ था, इसकी कमर के गिर्द खींचकर नीचे गिरने से बचाया, जबकि दूसरा हाथ बेसाख्ता हाशिम की शर्ट को पकड़ चुका था। हाशिम ने आंखें खोली तो इमरा के चेहरे पर शदीद गुस्सा देखने को मिला। शायद इसने नोट किया था कि वो कुछ ज्यादा ही करीब चेहरा कर लेटा हुआ था। वो हड़बड़ाहट में पीछे को खिसका, मगर देखते ही वो दोनों फर्श पर जा गिरे, क्योंकि इमरा ने इसकी शर्ट और कमर से जो पकड़ रखा था। इमरा ने फौरन से उठते अपनी कोहनी को देखा, जबकि हाशिम का सर फर्श पर लगा था, मगर कालीन होने की वजह से इतना महसूस न हुआ था। वो अपनी शर्ट को झाड़ते आराम से खड़ा हुआ था। इमरा जी, चुप कर जो। क्या जरूरत थी यहाँ पर लेटने की? क्या बेड कम पड़ गया था तुम्हें? उफ! फौरन से इसको डांटती वो बेड पर जा बैठी। वो बस इसी को देख रहा था। वो नजरअंदाज करना जानती थी। सॉरी, आइंदा नहीं लेटा करूंगा, पक्का? हाथों को मसलते वो इमरा के सामने जा खड़ा हुआ, जैसे कोई अदालत में खड़ा हो। जुर्म सिर्फ मोहब्बत था। तुम आज के बाद बेड पर सोया करोगे और मैं सोफे पर। एक बात तुम ये किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये सीक्रेट है, ओके? लहजा जरा सख्त था, जैसे सामने खड़े को बात सख्ती से सुनाना अच्छा लगता हो। ओके, आई प्रॉमिस। 3 बार हाँ में सर हिलाता और हाशिम जरा मुस्कुराया था। आप मम्मा से नहीं मिली इमरा जी? हाशिम ने खड़े खड़े ही पूछा था। कल से बीमार पड़े हो, कैसे मिलती खाला जान से? मुझे अपना भी होश नहीं था। अच्छा तो पाकिस्तान में थी न जाने। वो कहते रुकी, दिल अजीब हाल में था। हाशिम ने सर झुकाए अपना रुख बात में किया था। इमरा ने भी कुछ न कहा था। न जाने ये लड़का मेरी जान कब छोड़ेगा, बेजारी से कहती है वो अपना सर हाथ में पकड़ती। 15 मिनट बाद हाशिम बात से बाहर निकला। घुटनों तक आती ग्रे निक्कर और व्हाइट हाफ बाजू वाली शर्ट डाली थी, जबकि बटन बंद नहीं हो रहे थे। इमरा जी, ये बटन बंद कर दे प्लीज। वो चलते हुए इसके पास जाकर खड़ा हुआ। उंगलियां बटन को बंद करने में उलझी हुई थी। बाल गीले थे नहाने की वजह से, चेहरा और भी शाइन कर रहा था। जाकर ड्रेस चेंज कर लो, वो कहती उठती बाहर रुख करती है। हाशिम ने वहीं पर इसको जाते देखा। आपका खाना? छोटी सही। मुलाजमा के हाथ में ट्रे देखती इसने एक सवाल पूछना चाहा। रात को खाला जान नहीं मिली क्या? वो हम साथ सुबह का नाश्ता भी नहीं करेगी? स्कीना बी ने पहले सर झुकाया, जिसको इमरा कल से नोट कर रही थी। जब भी खाला का जिक्र करती मुलाजमा ऐसे सर झुका देती थी। छोटी सही, वो अपने कमरे में रहना पसंद करती हैं। आपका खाना मैं कमरे में रख देती हूँ, मुलाजमा का कहना था। इमरा को हैरानी के साथ परेशान कर गया। आखिर कोई इंसान कैसे दिन रात एक कमरे में बंद रह सकता है? नहीं, हम खाला जान से पहले मिलेंगे, फिर नाश्ता करेंगे। आप आज से कमरे में नहीं बल्कि टेबल पर खाना सर्व करेंगी, जहाँ पूरी फैमिली बैठा करेगी। मगर अभी आप खाला जान के कमरे में सेट कर दे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। मुलाजमा के चेहरे पर खुशी झलकी थी। पूरी फैमिली का सुनकर वो सच में इमरा की बातों पर खुश थी। जी छोटी सही। जल्दी से वापसी को मुड़ती वरना आंखों से मुस्कुरा रही थी। इमरा ने एक नजर पीछे हाशिम की तरफ देखा, जो अभी तक बटन बंद करने में उलझा मिरर के सामने खड़ा था। एक तो ये लड़का, चेहरे पे गुस्सा लाती वो हाशिम के पास आई थी। हाशिम ने भी शर्ट के नीचे वाले बटन बंद किए थे, अभी ऊपर वाले रहते थे। जब इमरा ने थोड़ा सा झुककर इसकी शर्ट के बटन बारी बारी बंद किए, हाशिम मुसलसल इसको देख रहा था। वो कैसे बिन बताए आई थी और बटन बंद कर रही थी। दिल की धड़कन तेज हुई थी जब इमरा के हर नक्श हुस्न पर नजर पड़ी थी। टेम्परेचर चेक करवाओ। हाथ माथे पर रखती बुखार देखा, इतना खास नहीं था, शायद पट्टियां आराम की वजह से बेहतर था।
पहले से ठीक हो तुम। वो वापसी अपनी पोजीशन में खड़ी हुई, जबकि खड़े होते ही टाइम बालों की जुल्फ कंधे से आकर गिरी थी। थैंक्स इमरा जी। चेहरे पर मुस्कुराहट रक्सा बिखरी, वो मुस्कुराते ब्लश करता और भी प्यारा लग रहा था। इसकी तरफ डिम्पल नुमाया हुए थे। नो नीड। उड़ती बात में घुस के फ्रेश होकर बाहर निकली तो हाशिम अभी तक बेड पर लेटा अपने फोन पर गेम खेल रहा था। इसने इग्नोर किया, मिरर के सामने जाते अपने बालों को तौलिए से खुश करती एक नजर मिरर से हाशिम पर डाली। वो अभी तक गेम खेल रहा था। मेहरा ने इग्नोर किया और बालों में कंघी करने लगी। एक सरसरी नजर हटी तो दोबारा फोन पर न गई। वो गेम का लेवल भी हार गया था, मगर आंखें को दोबारा फोन की स्क्रीन को देखने कहाँ दे रही थी। सफेद ढीले ढाले ट्राउजर पर जिस सफेद कढ़ाई हुई थी, ऊपर से शॉर्ट शर्ट जिस पर डिजाइन था, फिर रेशमी दुपट्टा गले से होकर दोनों कंधों पर गिराया। वो अपनी चुटियों को बनाती, अब बालों को पोनी लगाती, अपनी गुद को पीछे धकेलती है। हाशिम ने अपना खुश गला तर करते ही बेहतर समझा कि दिल की ऐसी कैफियत थी, अगर और देखता तो कुछ देखने के काबिल नहीं रहना था। इमरान ने पीछे मुड़कर एक नजर हाशिम को देखा। उसके देखने से पहले ही फोन पर नजरें गिराता है। खाला जान के कमरे में आ जाओ, वहाँ पर नाश्ता करना है। वो कहती फौरन चलेगी। हाशिम का दिल था कि इमरान इसके साथ लेकर जाती। वो जल्दी से शूज डालता इसके पीछे को भागा था। इमरान जी रुके प्लीज। इमरान बिल्कुल कमरे में एंटर होने ही वाली थी जब हाशिम ने पीछे से आवाज देकर रोका। वो रुककर लंबा सांस लेती जब हाशिम ने इसके हाथ को कलाई से पकड़ा। अपने साथ खड़े इस लड़के को देख हैरान थी। अब चलें। अपने साथ अंदर लाते इसने कहा था। इमरान ने कमरे को देखा, बिल्कुल खामोशी थी। इनके कदमों की आवाज सुनाई देती थी। अचानक नजर शीशे की खिड़की के सामने व्हील चेयर पर पड़ी। वो साकत सी हुई थी। क्या वो इमरान की खाला थी? ममा देखिए कौन आया है। हाशिम की आवाज पर व्हील चेयर का रुख शीशे की खिड़की से दोनों की तरफ हुआ था। इमरान का दिल बंद होने वाला था। टांगों पर सफेद कपड़ा था, जैसे वो देखने के काबिल ही न हो। चेहरे पर बुढ़ापे की वजह से छाइयां पड़ चुकी थी, मगर हुस्न में कमी फिर भी ना आई थी। वो महजूर बैठी थी। इमरा, बस यही लफ्ज कानों में गया। इमरा को आज तक ये बात ना बताई गई थी कि इसकी खाला की ये हालत है। ये सोचे दिमाग में आई थी कि जब हाशिम ने इसको अपने साथ ले जाते इनके सामने खड़ा किया था। मम्मा देखिए इमरा जी आ गई है। आपको पता है ये कभी वापस नहीं जाएगी, क्योंकि खाला जान ने कहा था कि अगर मैं इनसे निकाह के पेपर पर साइन करूंगा तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसलिए मैंने साइन कर दिया। बिल्कुल ठीक किया ना मम्मा? वो हर लफ्ज पर खुशी दिखा रहा था। इमरा को अब पता चला कि तस्मिया बीबी पर ऐसे साइन करवा रही थी। बिल्कुल ठीक किया था। एक नजर हाशिम पर डालती वो मुस्कुराई थी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वो फौरन से झुकती इनके हाथों से प्यार लेती बोली थी। वालेकुम सलाम। तुम मुझे अम्मा सही कहा करो, जैसे हवेली में कहते हैं। लहजे में प्यार था, जैसे वो इमरा को अच्छा समझती हो। तुम दादों का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अगर अल्लाह कहता है तुमने मेरे पास वापस आना है एक दिन, इसीलिए बस दुआ करो इनके लिए अल्लाह जन्नत में घर दे। आमीन सुम आमीन। दुआ इनकी मगर आमीन इमरा ने बोला था। खाना खा लिया सबने? सकीना भी मुस्कुराती अंदर आई। वो 2-3 मुलाजमा और भी थी। खाने की ट्रे लिए वो टेबल पर सेट कर दी। 5 मिनट में कमरे से बाहर निकल आई थी। अम्मा सही हम आपके साथ नाश्ता करेंगे। व्हील चेयर के पीछे जाते हुए इनको टेबल के पास लाई। सबने मिलकर नाश्ता किया। हाशिम कमरे से बाहर निकल गया, अपने स्टडी रूम में चला गया, जबकि इमरा अभी तक इनके पास थी। मुलाजमा ने बर्तन उठा लिए थे। अम्मा सही ने खुद इमरा को रोके रखा था अपने पास। कल से तुम्हारी और हाशिम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तुम यहाँ के कॉलेज में पढ़ोगे। हाशिम भी अभी कल से स्कूल जाएगा, मगर एक बात याद रखना, हाशिम की मुकम्मल जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर से बाहर लेकर अंदर तक। वो जरा सख्त अंदाज में बोली। इमरा बेड पर बैठी हाँ में सर हिलाती। 18 साल की लड़की हो, निकाह के बारे में समझती तो होगी ना, मगर एक बात याद रखना, हाशिम से निकाह के बारे में कुछ भी मत कहना, क्योंकि आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। मैं नहीं चाहती वो अभी से ही जहन में ऐसी वैसी सोच डाले। अभी वो जो कह गया था मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी उम्र नहीं है। तुम्हें समझ रही हो ना, क्योंकि उम्र में तो बड़ी हो ना, समझदार भी हो। जब वो बड़ा हो जाएगा तब रुखसती होगी। अब तुम समझ गई होगी ना मेरी बात को। इस बार जरा और सख्ती आई। हर लफ्ज पर गहरा जोर था। इमरान ने बस हाँ में सर हिला दिया था। मैंने अपने बेटे को सिर्फ वादे की वजह से वहाँ पर भेजा था, वरना वो वहाँ पर जाता ना तुम यहाँ पर आती। ये रिश्ता बड़ों के फैसले से हुआ, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकी। मगर अगर तुम्हें कभी भी वापस पाकिस्तान जाना हुआ तो तुम जा सकती हो। इमरा को यकीन नहीं आ रहा था कि वह सच में वापस जा सकती है। चेहरे पर खुशी झलकी, जैसे रिहाई मिल गई हो, मगर हाशिम की इजाजत से।
इमरा को यकीन था कि हाशिम इसको कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाने देगा। वो बिल्कुल फिर से साकत हुई थी। जाओ, मुझे आराम चाहिए। व्हील चेयर को वापस खिड़की की तरफ ले जाती वो बाहर के मंजर देख रही थी। इमरा चंद पल वहीं पर रुकी, फिर वहां से बाहर को चल दी थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर उन्होंने टेबल पर पड़ी तस्वीर को उठाया था। मैंने वादा पूरा कर दिया जमशेद, मगर मैं मर रही हूँ अंदर से। क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप वापस आ जाएं या फिर मैं मर जाऊं? तस्वीर में नजर आते शख्स को देख वो नम आंखों से कह रही थी। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया और आंखें बंद कर पीछे टेक लगाई। मासी, अम्मा सही, आज बहुत मजा आया यूनिवर्सिटी में। उफ, क्या बैट से मारा। हॉल में सादिया बी को सोफे पर बैठा देख वो इनके पास आ बैठा था। कितनी बार कहा है घर आओ तो सलाम किया करो, आदत सीखो ये। जमशेद ने उठते सामने खड़े होते हाथ सीने पर रखकर झुककर सलाम किया, जिसका जवाब सादिया बी ने दिया था। आपकी बात मान लें तो अच्छा है ना, वरना इसको आपके साथ ऑफिस लेकर जाया करूंगा। आज फिर यूनिवर्सिटी में झगड़ा कर आया है। अब तो टीचर्स छोड़ क्लास के लड़के तक ने कंप्लेन की है। सादिया बी ने अपने दूसरे बेटे को आते देखा जो फोन यूज करता हुआ हाल में एंटर हुआ था। ग्लासेस को उतारे वो इनके पास आकर बैठा, जबकि जमशेद खड़ा खड़ा ही मुंह में बड़बड़ा रहा था। देख ले अम्मा सही, भाई बस जेलस होते हैं। लड़कियां मुझ पर मरती हैं और इनको देखकर तौबा तौबा करती हैं। जमशेद ने मुंह बनाते कहा। सादिया भी इन दोनों ही को अनबन सुन रही थी। तो अच्छा है ना, कम अज कम अम्मा सही को किसी ने आज तक ये तो नहीं कहा ना कि आपका ये बेटा काम करता है। अभी तुम्हारी पोल खोलूं, शीशा पीते हो यारों के साथ, और भी कहूँ कुछ? जमशेद को आंख मारते वो भाई के राज खोल रहा था। जरूर इस ऐनक वाली ने बताया होगा। जमशेद आंखें छोटी करते बोला, अरे वो तो मुझे अंकल कह रही थी। कसम से यार, बड़ी हंसी आई थी मुझे। चुप करो तुम दोनों, किसी की छुपकर बुराई नहीं करते। क्या यही सिखा है? जाकर नहाकर नीचे आओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। सादिया भी कहती सोफे से उठी और जमशेद भी मुंह चढ़ाता ऊपर कमरे में चला गया, जबकि वो वहीं पर रहा था और फोन पर दोबारा मसरूफ हो गया था। अंधेरी रात में वह हवेली के टेरेस पर मौजूद सिगरेट को झुलसाते हुए कश भर रहा था। फिजा तुम इधर क्या कर रही हो? वही चेहरा सामने आने पर इसने फौरन से आंखें खोली थी। वो बला की लड़की थी। जमशेद ने मुस्कुराते एक और कश भरा था। इस ऐनक वाली की बहन? उफ, कुर्सी से टेक लगाते वो दिल पर हाथ रखता। आंखें सुकून से बंद कर वो फिर से ख्यालों में सफर तय करता है। अम्मा सही, आराम से दरवाजा खोल। इसने अंदर आते आहिस्ता आवाज से नाम लिया था। क्या आप सो गई? नहीं जवेद। बेड क्राउन से टेक लगाती वो लाइट ऑन कर दी। जवेद आंख के पास आकर बैठ गया था। क्या नींद नहीं आ रही मेरे बच्चे को? जवेद को खामोश देख उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा था। अम्मा सही, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे देंगी ना? इनकी गोद में सर रखते वो बोला था। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जवेद? क्या कुछ मसला हो गया है? बाल में उंगलियां चलाते वो बोली, मुझे एक लड़की पसंद है। आप कल इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। वो अभी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में, 2 हफ्ते बाद डिग्री मिलेगी। सादिया बेबी को चूंकि वो बड़े ही आराम से अलिफ से ये तक सब बता रहा था। नाम क्या है इसका? जवेद ने नाम पूछने पर गौर से सर उठाया। फाइजा नाम है इसका अम्मा सही। फौरन से जवाब देता वो फिर से सर गोद में रख गया था। शर्म तो आती नहीं, माँ की गोद में लेटे शादी की बातें कर रहे हो। सादिया बी ने गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा था। तो माए नहीं ख्वाहिशात पूरी करेंगी तो कौन करेगा? कौन से बाबा से जिंदा है जिनसे रिश्ते की बात करूं? जवेद की बात पर कमरे में खामोशी छाई थी। 2 दिन गुजर चुके थे। जैसे तैसे करके आज जवेद ने सादिया बी को फायजा के घर भेजा था। रिश्ते के लिए घर से तो नॉर्मल ही था, मगर इतना आम भी नहीं। सादिया भी गेस्ट रूम में बैठी थी। ताबश भी ने इनका पूरा एहतमाम किया था। मुझे आपका घर बहुत पसंद आया। वैसे आप तो मेलजोल बढ़ता रहेगा। चाय का कप उठाती वो रौब से बोली थी। जी बिल्कुल। खुशी से चमकता चेहरा ताबश भी की खुशी बता रहा था। हम बिल्कुल भी छोटे बड़े को नहीं मानते, क्योंकि ये अल्लाह की देन है। मेरे बेटे को फायजा पसंद है, इसलिए रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं निकाह को जल्दी नहीं करूंगी, जब आपका दिल खुश हो तब। सही है? ताबश भी जरा सीरियस हुई। उन्होंने हाल में सर हिलाया। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस इन दोनों की जिम्मेदारियों से जल्दी बरी होना चाहती हूँ। अगर इनके अब्बा जिंदा होते तो फिर भी पता होता कि मेरे बाद कोई तो ख्याल रखेगा, मगर मैं अपनी जिंदगी में ही फर्ज अदा करना चाहती हूँ। तो जैसे आपको मुनासिब लगता है। सादिया बी को और क्या चाहिए था? ये तो अच्छी सलाह दिया आपने। फिर इस जुम्मे को निकाह इंशाल्लाह। 2 दिन बाद निकाह तय हो चुका था। वहाँ पर सब भी मुत्तफिक थे। फिजा ये खबर सुनते जल्दी से ऊपर के कमरे में भागी थी। आपी अंकल का रिश्ता आया है। फायजा को पाँव पर नेल पॉलिश लगाते देख वो चहल कर बोली थी। क्या अंकल?
इसे सर उठाकर देखा जैसे कोई रास ना आने वाली बात सुन ली हो। हाँ अंकल, यूनी वाले। पास जाते वो बैठी और नेल पॉलिश छीन ली। इसका रिश्ता मेरे घर, आज तो सारी हड्डियां तोड़ दूंगी इसकी। उठकर खड़ी होती वो कंधों पर दुपट्टा सीधा करती है। आप भी कुछ गलत मत करना, वरना निकाह के बाद बदले लेते रहेंगे अंकल। छोटी आंखें करते हुए शरारत से बोली थी। इसकी तो। जल्दी से फायजा कमरे से बाहर आती छत पर भागी थी। स्याह जीप खड़ी थी, लंबे कद की मुशाबत रखता, सन ग्लासेस लगाए और यूनिक लिबास में गाड़ी से बाहर निकला था। एक नजर छत पर पड़ी, फायजा भी पीछे को न हटी। मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, कहीं और देखो। हाथ से मुक्का बनाते हुए जवेद से कहती, जबकि नजरें भी कहीं और रास्ता बता रही थी। मगर जवेद ने भी ना हटाई, बल्कि नजरें छोटी करके गौर से देखा। जवेद ने भी हार न मानी, लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। मगर सामने से आती अम्मा सही के साथ ताबिश बी को देख इसे नजरें हटाई और चेहरे के तासरात सीरियस किए। जबकि फायजा देख हंसी कंट्रोल करती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आगे जाकर सर पर प्यार लिया। वालेकुम सलाम, कैसा है बेटा तू? घर के अंदर नहीं आएंगे? सर पर प्यार लेने के बाद वो चंद कदम दूर खड़ा हुआ था। इंशाल्लाह जब निकाह हो जाएगा तब आया करूंगा आंटी। ताबिश बी को ये बात बहुत अच्छी लगी, वो जरा मुस्कुराई। ठीक है फिर ताबिश बेगम, अगली मुलाकात पर मिलते हैं। आप जमशेद का यूनी से आने का टाइम हो गया है। गले मिलने के बाद वो जीप के पास जाते अंदर बैठ जाते हैं। फायजा इनके जाने तक देखती रही और पीछे को चली गई। जब कार आंखों से ओझल हुई, हाशिम गार्डन में झूले पर बैठी ठंडी हवाएं चलने की वजह से इर्द गिर्द के दरख्तों की टहनियों को हिलते देख मुस्कुरा रहा था। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। पाँव हिलाते वो मुस्कुरा रहा था। इसकी नजर अमरा पर पड़ी, जो किसी अधेड़ उम्र के मुलाजिम के साथ बातें कर रही थी। जो मौसम में जरा चेहरे पर सुकून था वो पल भर में गायब हुआ था। आप ये बुक्स ला दे, ध्यान से, यही वाली बुक्स हो। किताबों के वर्क पर लिखे नाम देती वो बोली थी। हाशिम ने झूला वहीं पर छोड़ा, गुस्से से कदम रखता इमरा के पास आया था। जाए यहाँ से, क्या आपको मालूम नहीं ये मेरी बीवी है? इनका हर काम मैं खुद करूंगा, आप नहीं जाए यहाँ से फौरन। हाशिम ने झपट कर वो वर्क छीना और शदीद नागवारी से बोला था। इमरा सोच भी नहीं सकती थी कि हाशिम ऐसी हरकत करेगा। हाशिम, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? इमरा ने हकारत से कहा। हाशिम इस आदमी के जाने के बाद इमरा की बात का जवाब देता है। आप कैसे इससे बात कर सकती है? मुझे वो अंकल अच्छे नहीं लगते, आप इनसे कभी बात नहीं करेंगी। हाशिम स्पार्ट लहजे में कहता है। इमरा के करीब जाकर खड़ा हुआ था। मैंने बुक्स मंगवाई थी, तो आप स्कीना बी से भी तो बुक्स मंगवा सकती थी ना। इमरा जी, फिर इस अंकल से क्यों? आज के बाद आप घर से किसी मर्दाना मुलाजिम से बात नहीं करेंगी। हाशिम तो ऐसे हुक्म सुना रहा था जैसे उम्र में सच का बड़ा हो गया। डोंट क्रॉस योर लिमिट हाशिम। इमरा ऊंची बोली। हाशिम को जरा फर्क न पड़ा, न जाने इसको इतना बुरा क्यों लग रहा था। आई एम इन वेरी लिमिट, बट इट समवन एल्स क्रॉस द लिमिट देन आई विल किल हिम। इमरा ने हकारत भरी नजरों से इसके हर लफ्ज को सुना था। चिटाख सख्त थप्पड़ हाशिम की गाल पर रसीद किया था। इमरा ने हाशिम का सांस रोका है। इसने आज पहली बार थप्पड़ खाया था, वो भी अपनी पसंद के हाथों से। आई हेट यू इमरा जी। आंखों में आंसू गाल को तर करते इसने सुर्ख आंखों से इमरा की तरफ देखा था, जबकि वह चेहरे पर मासूमियत लाए आंखों से आंसू जारी कर गया था। यू हर्टिंग मी। दबी दबी आवाज थी, मुसलसल आंखों से आंसू बह रहे थे। हाशिम जल्दी से वहां से भागा था। इमरा ने पीछे से आवाज दी, मगर वो सिर्फ खुद ही सुन सकती थी। हाशिम भागते हुए हॉल में चला गया था। इमरा की नजर अपने हाथ की तरफ देखा था।